पर ये रहा, परफॉर्म करें 20 टाइम्स ऑफ 7.25। सारे बच्चे आंसर बताएं 20 टाइम्स ऑफ 7.25। जल्दी से आंसर बताएं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 20 टाइम्स ऑफ 7.25। देखो यहां पर 20 का 7 टाइम्स कितना होता है, हमने कहा सर 140 होता है ना, 7 दूनी 14 यानी कि 140 होता है। ठीक है, बहुत शानदार बात। अब यहां क्या देखो 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है 1/4, तो यानी कि 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो यानी कि 5 इसमें आप ऐड कर दो, यानी कि 145 आपका आंसर हो गया। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, क्या बात है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों आने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। यहां 1 नहीं है, अब आंसर ये मत करने लगना, 9.25 16 लिखा होगा यहां पर। ठीक है, 16 टाइम्स ऑफ 9.25। सारे बच्चे आंसर बताएं 16 टाइम्स ऑफ 9.25। सारे बच्चे आंसर बताएं 16 टाइम्स ऑफ 9.25। आंसर करें, बहुत बढ़िया। यानी कि 16 नवैया कितना होता है बच्चों, हमने कहा 144 होता है। बहुत शानदार। 0.25 का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आपको ऐड कर देना, यानी कि 148 विल बी द राइट आंसर। हाँ, मुझे मालूम है ना, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अच्छा सर यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 9.25 दैट मींस 9.25। बहुत तेजी के साथ आंसर बढ़ता अभी, इसलिए मैंने तुरंत पॉज लगा दिया, वहां पर ना ब्रेक लगा दिया कि नहीं 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 ये 1 नहीं है, वरना बच्चे 9.25 की एकदम बौछार कर देते। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। x² प्लस 24x माइनस 81 है। सारे बच्चे आंसर बताएं क्या है क्वेश्चन। x² प्लस 24x माइनस 81 है, कैसे करोगे, बहुत आसान है समझना। 81 के 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढो, 81 के 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनका माइनस करने पर, है ना, बीच में माइनस है ना, माइनस करने पर क्या आता है 24 आता हो, कैसे करोगे, बहुत आसान है। 81 के 2 ऐसे फैक्टर्स यानी कि 27 का 3 गुना, है ना, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 81 मिलता है, और 27 और 3 का अगर आप डिफरेंस करोगे तो 24 मिलेगा, यानी कि बड़ा नंबर आप पहले लिख दो, छोटा नंबर आप बाद में लिख दो। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर साइन क्या है, प्लस और माइनस है, यानी कि रिवर्स हो जाएगी, यानी कि माइनस और प्लस, यानी कि -27 और 3 आपका राइट आंसर हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, परफॉर्म करें। x² प्लस 22x, इसको आप खुद से करिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 1.5 का 46 टाइम्स करना था आपको। ठीक है, ये 46 टाइम्स है, सारे बच्चे आंसर बताएं। 1.5 का आपको 46 टाइम्स करना है, करके दिखाएं सारे बच्चे। क्या मैंने बोला, मैंने कहा 1.5 का 46 टाइम्स, कैसे करोगे, बहुत आसान है। यानी कि करना यह है कि आपको जिस भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करने को कहा जाए, समझिएगा मेरी बात को और याद करने की कोशिश करिएगा, जिस भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करने को कहा जाए उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देते हैं। आई रिपीट, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, तो 46 में आपको 23 जोड़ देना है। 46 का हाफ कितना होता है, 23 होता है ना, तो 69 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना, क्या बात है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 1.5 का 28 टाइम्स करना है, करके दिखाओ। 1.5 का 28 टाइम्स। अगेन, जिस नंबर को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर में उसका हम हाफ जोड़ देते हैं, यानी कि 28 का आधा कितना हुआ, हमने कहा सर 14 हुआ, 28 में 14 ऐड कर देना आपको, यानी कि 30 में 12, है ना, सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस बात को। मैंने क्या बोला, मैंने कहा 28 में आपको 14 ऐड करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ऐड करने में, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा 30 में आप 12 ऐड कर दो, यानी कि इसमें से 2 निकाल के इसको दे दो, ये 30 हो गया और ये 12 हो गया, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको ऐड करने में अब ईजी होगा, है ना, यानी कि 42 विल बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, बहुत